Now, this question is about one of the questions that you have answered. But I'm posing this question directly to you, Doctor. You told us that if you're a Muslim and you convert to non-Muslim in an Islamic country, by the law, the Qadi, which is the judge. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक के सवालात और जवाबात के अंग्रेजी सेशन का उर्दू तर्जुमा है ताकि आप इसे बासानी सुन और समझ सकें। अयान नामी एक शख्स ने, जो कि हबशी था, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और दीन के बारे में मालूमात और तालीमात इकट्ठी कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा जो कि दीन इस्लाम पर था और वो मुर्तद हो जाता है, यानी कि दीन इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाता है, तो किसी भी मुस्लिम स्टेट के अंदर उसकी सज़ा ये लिखी गई है या ये दी जाती है कि उसे फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए, यानी मुर्तद की सज़ा कत्ल है, मौत है। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोग दीन इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर कोई हिंदू मुसलमान हो गया, सिख मुसलमान हो गया, क्रिश्चियन मुसलमान हो गया, उसको तो कोई कत्ल नहीं करता। लेकिन मुसलमान जो है, जब उसका कोई बच्चा या वो खुद अगर किसी दूसरे मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, उसे फौरी तौर पे मारने की बात आ जाती है। तो अगर आपका बच्चा, डॉक्टर जाकिर नाइक, आपका बेटा या आपकी बेटी जो है वो गैर मुस्लिम हो गए, या फिर उन्होंने में से किसी एक ने किसी नॉन मुस्लिम से शादी की, मिसाल के तौर पे लड़की ने, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे बच्चे कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसी की है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास दीन इस्लाम का जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो इसलिए नहीं है कि उनका बाप मुसलमान था, बल्कि मैंने उन्हें मंतकी बुनियादों पर ऐसी दीन की तालीम अता की है कि वो दीन से फेरेंगे ही नहीं। मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो हाफिज़ कुरान हैं और मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कुरान जानते और समझते हैं। वो इंशाअल्लाह ताला दूसरों को कन्वर्ट करेंगे, खुद कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चों को, बहुत से दीगर लोगों को मुसलमान कर दिया है। और अगर खुदा न खास्ता, मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली हम बात करते हैं, अगर मेरा कोई बच्चा वो दीन इस्लाम से फिर जाए, तो मैं फौरी तौर पर उससे ला ताल्लुकी का इजहार करूंगा और उसे आग कर दूंगा। क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरी नहीं है, ये सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में मशहूर जो है वो मौजूद है, जो कि आप सूरह हूद पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता चल गया था कि कौम के ऊपर सैलाब का जो है वो अजाब आने वाला है। तो अब आपने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई, उस कश्ती के अंदर आपने जानवर रखे, जो लोग आपको मारने वाले थे, आपके बिलीवर्स थे, उनको उसमें इकट्ठा किया। आपने बीवी बच्चों से भी कहा कि वो भी आ जाएं, तो आपके बीवी बच्चे जो है वो नहीं आए, उन्होंने आपसे दूरी इख्तियार कर दी। अब जो है वो आपका जो बेटा है वो जो है आपके मुतादिद बार बुलाने के बावजूद नहीं आया। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि जो मेरा बेटा है इसको जो है कि अल्लाह पाक महफूज रखना, खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से वादा हो गया। अब जो बेटा है, जब तूफान आ गया, जब सैलाब आ गया, तो वो एक सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया कि भाई यहाँ तक तो पानी नहीं आएगा। जिसे मल्टीपल टाइम बुलाया गया, वो नहीं आया। और उस पानी में जब वो डूब रहा था, तो वो डूबते हुए कहने लगा कि वालिद मोहतरम मुझे बचाएं। तब जब हज़रत नूह ने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह, आपने वादा किया था कि मैं तुम्हारे ख़ानदान को बचाऊंगा, तो आप क्यों नहीं बचा रहे? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब ये मिला कि आपका ख़ानदान नहीं है। अगर ये आपका ख़ानदान होता तो ज़रूर बचाया जाता। यानी वो आपका खूनी तौर पे तो बेटा है, लेकिन जो अकीदे का ताल्लुक है वो खून के ताल्लुक से बड़ा है। अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरी बेटी ऐसा करेगी, तो खून का ताल्लुक तो मैं नहीं झुटला सकता, वो उस तरह तो रहेगा, लेकिन मैं फौरी तौर पे इजहार ला ताल्लुकी कर दूंगा। उसे मेरे ख़ानदान का कुछ भी, कोई तरके में से, विरासत में से कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई मेरी जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे मेरे घर के अंदर उसे जगह नहीं मिलेगी। और मैं पहले तो ये कोशिश करूंगा कि वो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से दोबारा दीन की तरफ आए। अगर वो दीन से फिरने भी लगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं दीन से फिरने ना दूं। मैं अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करूंगा कि अल्लाह पाक की ज़ात उसे इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के काबिल ना बनाए और ना उसे जो है वो इस बुराई के बारे में जो है वो आगे बढ़ने की तौफीक दे। मैं उसे पहले कोशिश करूंगा कि बचाऊं। अगर मेरी जो है वो मल्टीपल कोशिशों के बावजूद मैं उसे ना बचा पाया और वो मतलब दीन इस्लाम से खारिज हो गया, उसने दीन को छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद मैं भी उसको छोड़ दूंगा और मेरी विरासत में से या मेरे घर के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। और मैं फिर दोबारा कोशिश करूंगा कि मैं उसे अकीदे पर वापस लाऊं, उसके साथ बैठूंगा, प्यार मोहब्बत के साथ बात करूंगा और फिर अल्टीमेटली अगर तो वो मेरी बात मान ले, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से खुदाए बुजुर्ग बरतर उसे तौफीक अता करें कि वो वापस मेरी फैमिली में आना चाहे, वापस मेरे ख़ानदान में मेरे अकीदे के मुताबिक आना चाहे,
تو مور دین ویلکم ہے. ہو سکتا ہے میں اس کے لیے بہت زیادہ پیار جو ہے وہ دوبارہ سے کرنا شروع کر دوں, میں ابھی بھی کرتا ہوں, لیکن میرا جو پیار ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب وہ عقیدے سے پھرے گا, کیونکہ اب عقیدہ اس کا میرا ایک نہ رہا, ہماری ذہنیت ایک نہ رہی, تو ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی ہم لوگ اجنبی ہی رہیں گے, تو میں کیوں نہ اسے اپنے گھر سے باہر نکال دوں. تو میں اس طریقے کی کوشش کروں گا کہ وہ واپس آ جائے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو میں اپنے بچوں سے لا تعلقی کر کے ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور ان کو آگ کر دوں گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو, اور یقیناً آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ خالق حقیقی ہمیں سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنا چاہتے ہیں تو ریلیجن 72 کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.